दूसरे प्रश्न का, कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा? तो कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में देखा। कितना में? 1665 ईस्वी में देखा। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कोशिका को जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? कोशिका का जीवन की रचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका का बना होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 3 नंबर, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति केंद्रक में पाई जाती है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन होगा, कौन से कोशिकांग सक्रिय शोषण स्थल है? माइटोकॉन्ड्रिया है। 5 नंबर क्वेश्चन, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? इसका उत्तर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन होगा, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पाया जाता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में पाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन, लवक कहाँ पाए जाते हैं? लवक जो है पादप कोशिका में पाए जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन होगा, कोशिका के किन्हीं 2 अंगकों के नाम लिखें जिनमें डीएनए पाया जाता है। अब कोशिका के किन्हीं 2 अंगकों को नाम लिखना है जिसमें डीएनए पाया जाता है, तो उसका कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, लवक या प्लास्टिड। ओके, तो आप लोग के पास अब अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? तो भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? तो देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है, ये जो है परीक्षा में आता है। कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? तो मूल अंतर ये है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है एवं परागम्य होती है, जबकि कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है लेकिन चयनात्मक परागम्य झिल्ली होती है। ओके, अब हम 11 नंबर क्वेश्चन को, इसमें टाइपिंग में छूट गया है इसलिए बाद में बता देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? उत्तर होगा नहीं, यह परंतु कोशिका में पाया जाता है, क्योंकि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, यह जंतु कोशिका में पाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन होगा, गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? गोल्जी उपकरण कोशिका द्रव में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर होगा, ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? अब ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है खाद्य संचय का कार्य करना, यही काम है ल्यूकोप्लास्ट का काम है। 15 नंबर क्वेश्चन होगा, अंतःप्रादवी जालिका कितने प्रकार की होती है? अब देखिए अंतःप्रादवी जालिका जो होता है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 16 होगा, कौन सी कोशिकीय रचना जीवन वाहक है? तो कौन सी होगा? गुणसूत्र होगा, जीवन वाहक गुणसूत्र कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, क्रोमेटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं? क्रोमेटिन जो धागे हैं वो कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं? कब दिखाई देता है? कोशिका विभाजन के समय में दिखाई देता है। 18 नंबर क्वेश्चन होगा, जीन किसे कहते हैं? अब आप लोगों पीछे हम पढ़ाए थे इसी चैप्टर में, जीन डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। यह जिंगत इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा मिस्टेक राइटिंग हो गया है। तो डीएनए क्रियात्मक रचनात्मक इकाई को जीन कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन होगा, क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है? तो क्रोमोसोम का जो निर्माण होता है डीएनए तथा प्रोटीन से होता है। अब 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? केंद्रिका जो है केंद्रक द्रव में पाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन होगा, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन होगा, कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो गैसों का जो आदान प्रदान होता है विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, भोजन में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है? स्टोमाटा या परासरण इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? या परासरण बोल सकते हैं, परासरण। आप लोग एक अच्छा से याद कर लीजिएगा, इसमें गैसों का जो आदान प्रदान होता है विसरण के द्वारा होता है, लेकिन भोजनों का जो आदान प्रदान होता है वो
पौधों में जो गैस का आदान प्रदान होता है वो स्टोमाटा द्वारा होता है। ठीक है, अब 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। 24 नंबर की ओर देखते हैं। पौधों के मूल डोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? प्रासरण का होता है। जल जो होता है प्रासन के द्वारा, उसमें पौधों में मूल डोम से द्वारा जल के अवशोषण में होता है। 25 नंबर क्वेश्चन होगा, जीवों का शरीर किससे बना होता है? तो जीवों का शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है? तो किस क्रिया द्वारा होता है? कोशिका का विभाजन क्रिया द्वारा होता है। 27 नंबर क्वेश्चन होगा, एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दें जो अपना आकार बदलती रहती है। तो एक ऐसे कोशिका का उदाहरण देना है जो अपना आकार क्या करती है? बदलती रहती है। तो कौन सा होता है? एक कोशिकीय जीव अमीबा जो होता है वो अपना आकार क्या करता है? बदलते रहता है। 28 नंबर क्वेश्चन होगा, जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करते हैं? तो जीवों की जो शरीर होता है कोशिकाओं किस पर निर्भर करता है? शरीर के आकार पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 29 होगा, केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम मैक्स शुल्ज वैज्ञानिक ने बताया। क्वेश्चन नंबर 30 होगा, यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? तो किसने कहा था? विर्चो ने कहा था, जो नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं के द्वारा होता है। अब 31 नंबर क्वेश्चन होगा, कोशिका द्रव एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन होगा, कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव होती है? तो कोशिका भित्ति जो होता है सेल्यूलोज के कारण कड़ी और निर्जीव होती है। झिल्ली युक्त कोशिकांग किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? 33 नंबर क्वेश्चन है, झिल्ली युक्त कोशिकांग किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 होगा, अंतःपरद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है? तो अंतःपरद्रवी जालिका जो होता है कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। 35 नंबर क्वेश्चन होगा, गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं? तो गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन होगा, पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को क्या कहते हैं? डिक्टोयोसोम कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन होगा, कोशिका की राजधानियों को चारों ओर से घेरने वाले जिले को क्या कहते हैं? तो टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो आप लोग से फिर से हम ये कहना चाहते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, आगे करवा देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे आप लोगों के लिए सबसे पहले आपको पता चले और आप वो क्वेश्चन आंसर वो देख पाएंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।